Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, in this video, we will discuss the doubts from the question number 11 to question number 14. So, students, what is your question number 11? How will you construct a rectangle PLOT if you know only the lengths PL and LO? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको ये गिवन है कि आप एक रेक्टेंगल PLOT कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे अगर आपको PL गिवन है और OL गिवन है। सिर्फ दो ही मेजरमेंट गिवन है, आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे स्टूडेंट? क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है? सिर्फ दो ही मेजरमेंट से क्या स्टूडेंट आप रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? कैन यू टेल मी? यस, क्योंकि स्टूडेंट्स रेक्टेंगल जो होता है वो हमारा एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। वी नो दैट रेक्टेंगल इज ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे? अगर हमें पीएल गिवन होगा तो हमें टीओ भी मिल जाएगा, अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। अगर ओएल गिवन है तो हमें पीटी भी पता लग जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है हमारी? इक्वल। Now it is a rectangle, so angle P is 90 degree and angle L is also 90 degree. अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपको सिर्फ PL और LO गिवन हो तो आप कितने मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 2 3 4 चारों के चारों साइड फाइंड आउट कर लेंगे। इनफैक्ट हमें चारों के चारों एंगल भी पता लग जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि रेक्टेंगल है। कितनी मेजरमेंट हो जाएंगी? 8। और हमें कितनी चाहिए एक रेक्टेंगल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए? सिर्फ 5। दैट मीन्स हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इफ ओनली लेंथ and breadth of a rectangle are given, then we can determine it uniquely. We can determine it uniquely by using the properties of a rectangle. स्टूडेंट्स, हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको यूनिकली डिटरमाइन कर लेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 we have to construct a square GOAT where its side GO is 4.9 centimeter. So students, this is our question number 12. Here we have to construct a square GOAT where GO is 4.9 centimeter. अब स्टूडेंट हमें सिर्फ एक मेजरमेंट गिवन है, तो क्या हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड आउट दिस स्क्वायर एंड डिटरमाइन इट यूनिकली बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज दैट all the sides of square are equal. That means if GO is 4.9 centimeter, then OA is also 4.9 centimeter, AT is also 4.9 centimeter, and GT is also 4.9 centimeter. स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर होता है हमारा उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. सो इफ ओनली वन साइड ऑफ स्क्वायर आर गिवन, so other sides are also equal to that side. कि अगर एक साइड यहां पर 4.9 सेंटीमीटर है, दैट मींस आपकी बाकी तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी? 4.9 सेंटीमीटर. और हमें यह भी पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल. दैट मींस 90 डिग्री. तो यहां से क्या हो जाएगा? ये एंगल G भी 90 आ जाएगा और यहां से एंगल O भी 90 डिग्री आ जाएगा. अब यहां मेजरमेंट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कितनी आ चुकी हैं? 1 2 3 4 and 5 6
एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें तो मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए, बट यहां तो हमें 5 से ज्यादा मिल चुकी हैं। दैट मीन्स हम स्क्वायर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ बाय ऑब्जर्विंग दिस रफ फिगर फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन, इसको ऑब्जर्व करके बताइए स्टूडेंट कि हम कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं साइड जी ओ ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, साइड जी ओ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ड्रॉन द साइड जी ओ। हमने यहां पर साइड जी ओ ड्रॉ की। कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हमने जीओ, इट इज ऑफ 4.9 सेंटीमीटर। अब मैंने स्टूडेंट यहां से जीओ ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जी पे और ओ पे, जो पॉइंट हमारे जी है और ओ है, यहां पर एंगल बनाएंगे हम 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर हम 90 डिग्री एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जी को सेंटर लेकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस साइड को जॉइंट सेक्ट करेगी वो 0 डिग्री। अब स्टूडेंट याद रखना, हम आर्क लगाने के लिए अपनी चॉइस से कंपास ओपन कर सकते हैं, बट एक बार इस कंपास को हमने जितना ओपन कर लिया आर्क लगाने के बाद, उसके बाद हम ओपनिंग क्या रखेंगे, सेम। तो ये हो जाएगा 0 0 पे रख के लगाएंगे फर्स्ट 60 डिग्री और सेकंड आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 120। और 90 के लिए हम आर्क कहां कहां से लगाएंगे, फर्स्ट आर्क लगेगी आपकी 60 से और सेकंड आर्क लगेगी आपकी 90 से। ये हम रे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हम ये रे मान लेते हैं जी एक्स, हम ये रे मान लेते हैं जी एक्स। ये आ जाएगी हमारी रे जी एक्स। इन सेम वे वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ओ। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ओ। तो ये देखिए स्टूडेंट यहां पर ये 0 हो गया। अब स्टूडेंट ये वाली आर्क अपनी चॉइस से लगा सकते हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये फर्स्ट आर्क अपनी चॉइस से लगा सकते हो। उसके बाद आपने आर्क लगा दी तो कंपास को डिस्टर्ब ना कर सेम ओपनिंग रखोगे। जहां पर इंटरसेक्ट किया है 0 डिग्री, 0 पे रखकर फर्स्ट आर्क लगाए हमने 60 और उसके बाद नेक्स्ट आर्क लगाएंगे हम, ये हो जाएगी हमारी आर्क 120। 90 के लिए हम क्या करेंगे, 120 और 60 से आर्क लगाएंगे। ये जो हमारा एंगल आएगा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो रे है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको ओ वाई। लेट कंसीडर दिस रे बी ओ वाई। ये हो गया हमारा 90 90। अब यहां तक देखिए स्टूडेंट हमने कहां तक प्रोसीड कर लिया, जीओ कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने 4.9 सेंटीमीटर, जी के ऊपर एंगल बना लिया हमने 90, ओ के ऊपर भी एंगल हो गया 90। देन आफ्टर हमें कौन से पॉइंट चाहिए, टी और ए। अब जी जो पॉइंट टी है हम ये ऑब्टेन करेंगे। पहले हम कौन सा पॉइंट ऑब्टेन करें, पॉइंट टी। अब टी का जी से डिस्टेंस बताइए स्टूडेंट कितने सेंटीमीटर है, 4.9 सेंटीमीटर। यानी कि मैं जी को सेंटर लूंगा और कंपास को ओपन करूंगा 4.9 सेंटीमीटर और आर्क लगाऊंगा मैं रे जी एक्स पे। जहां ये आर्क रे जी एक्स को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका टी। सो टेकिंग जी एच सेंटर we will draw an arc of radius 4.9 centimeter and this arc intersects gx at point T। अब जैसे हमने T ऑब्टेन किया सेम हम ऑब्टेन करेंगे A के लिए आर्क हम कहां से लगाएंगे स्टूडेंट, फ्रॉम O। किसको सेंटर लेंगे, O को सेंटर लेकर ओपनिंग क्या रहेगी हमारी, सेम, क्योंकि ये स्क्वायर है। O को सेंटर लेकर हम OY के ऊपर आर्क लगाएंगे। ये आर्क OY को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट A। सो टेकिंग OH सेंटर we will draw an arc of radius 4.9 centimeter and this arc intersects OI at point A. Now joining A to T, joining A to T, this is our required square
GOAT। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड स्क्वायर GOAT। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर GOAT। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर, डायगोनल कहां निकालने हमने, CLN OD एज क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स आवर क्वेश्चन नंबर 13 and 5 आर सेम, ओनली द डायमेंशंस आर डिफरेंट ऑफ द डायगोनल्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह प्रोसीड करेंगे। Now students, in question number 13 we have to construct a rhombus whose diagonals are 6.6 centimeter and 4.8 centimeter। अब स्टूडेंट हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, और इसके डायगोनल क्या है आपके 6.6 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पर कोई नेमिंग गिवन नहीं है रोम्बस की, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या ले लिया स्टूडेंट, ABCD। अब स्टूडेंट यहां पर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करके रोम्बस की, दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए डायगोनल AC और BD जहां मीट करे हम पॉइंट लेते हैं O। तो स्टूडेंट ये पॉइंट जो O होगा जहां पर डायगोनल मीट करे, यहां पर एक दूसरे क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। मींस यह एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल कितने डिग्री का होगा यहां पर, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल भी 90 होगा और पॉइंट O पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। मींस पॉइंट O पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। दैट मींस अगर स्टूडेंट आपका कंप्लीट AC है तो AO क्या हो जाएगा, 6.6 का हाफ, 6.6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही OC हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। और ऐसे अगर कंप्लीट BD आपका 4.8 सेंटीमीटर स्टूडेंट, अगर कंप्लीट BD आपका 4.8 सेंटीमीटर स्टूडेंट, तो जो ये हाफ है ऊपर वाला OD, ये क्या हो जाएगा 4.8 का हाफ, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। और इसी तरह हमारा OB भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम रोम्बस को इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का यूज कर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, AC कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट, AC, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट O। ये मिड पॉइंट है ना O, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है AC को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल AC, और उसके बाद हम निकालेंगे मिड पॉइंट O ऑफ द डायगोनल AC। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर हमने डायगोनल AC ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मिड पॉइंट O निकालेंगे AC का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम स्टूडेंट, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम C को सेंटर लेंगे और ओपन करेंगे ये AC के हाफ से ज्यादा। ये देखिए स्टूडेंट हाफ से ज्यादा ओपन हो रखा है, तो मैं C को सेंटर लेकर आर्क लगाऊंगा, एक अबव AC और एक बिलो AC। अब आपने जितना एक कंपास ओपन किया स्टूडेंट, सेम आप A को सेंटर लोगे और आर्क लगाओगे आप अबव AC एंड बिलो AC। ये आर्क जहां मीट की हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन। हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन। यह आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स जहां AC को मीट करेगा वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा,
ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ओ। तो स्टूडेंट हमने ए सी ड्रॉ कर लिया, हमें पॉइंट ओ मिल गया। अब हमें चाहिए पॉइंट डी एंड पॉइंट बी। अब हमें पता है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। यानी कि अगर ये कंप्लीट स्टूडेंट बी डी 4.8 है तो ओ से अबव 4.8 का हाफ यानी कि 2.4 और 2.4 ओ से बिलो। दैट मींस मैं ओ को सेंटर लेकर एक आर्क तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऊपर लगाऊंगा 2.4 ओपन करके, और एक आर्क मैं ओ को सेंटर लेकर 2.4 सेंटीमीटर की बिलो लगाऊंगा। तो स्टूडेंट मैं ओ को सेंटर लेता हूं और कंपास को कितना ओपन करूंगा स्टूडेंट, 4.8 का हाफ, क्योंकि ये ओ से हाफ अबो लाई करेगा हाफ बिलो। तो 4.8 का हाफ हो जाएगा स्टूडेंट 2.4। तो हम इसको 2.4 ओपन कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ओ को सेंटर लिया, मैंने एक आर्क अबो लगा दी। ओके, ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ओ से अबो, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। और सेम मैंने ओ से बिलो आर्क लगा दी, बिलो भी हम लगाएंगे, ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया मैंने आर्क। ओ को सेंटर लेकर सेम हम बिलो लगाएंगे आर्क, और ये हमारा पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट बी। अब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। यहां पर हमारा डायगोनल एसी क्या है स्टूडेंट, 6.6 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल बीडी क्या है स्टूडेंट हमारा 4.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट हमारा एक स्पेशल केस है, दैट कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ए बी सी डी गिवन दैट डायगोनल AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां पर सिर्फ हमें एक ही डायगोनल गिवन है। इस क्वेश्चन ये भी हमारा एक स्पेशल केस है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स this is our question number 14. In question number 14 we have to construct a square A B C D, and in this square the diagonal AC is given, it is 6 सेंटीमीटर। अब हम बताइए स्टूडेंट इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पर तो सिर्फ एक ही मेजरमेंट दे दिया, रोम्बस में तो कम से कम 2 डायगोनल तो गिवन होते थे हमारे। अब यहां सिर्फ एक ही डायगोनल से हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। एनी स्टूडेंट हैविंग आइडिया दैट हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस फिगर। हियर ओनली वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन। स्टूडेंट्स देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑल्सो। स्क्वायर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। 2 स्पेशल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, बट वो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर साइड गिवन नहीं है, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये 2 प्रॉपर्टी तो हमें पता है, बट इसके अलावा भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, आप वो राइट डाउन कर लीजिए और उन्हीं प्रॉपर्टी का हम यूज करके स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या होती है, दैट बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं स्टूडेंट हमारे। दैट मीन्स अगर AC 6 सेंटीमीटर है तो हमारा BDB क्या होगा, इट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर AC 6 सेंटीमीटर है तो हमारा ये BDB क्या है, 6 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर स्टूडेंट। हमेशा याद रखना कि स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। यानी कि अगर AC 6 सेंटीमीटर गिवन है तो BDB क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स आपका स्क्वायर जो होता है वो एक रोम्बस ही होता है। स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस ही होता है, उसी का एक स्पेशल केस है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी है वो। और रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, diagonals of square are perpendicular bisector of each other। स्टूडेंट स्क्वायर जो है वो रोम्बस का स्पेशल केस है। दैट मींस जो स्क्वायर के डायगोनल है स्टूडेंट्स, वो रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट हमारी, कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम समझते हैं स्टूडेंट, सपोज ये एसी और बीडी मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो इन दोनों डायगोनल के बीच में पॉइंट ओ पे क्या एंगल होगा, इन दोनों डायगोनल्स के बीच में स्टूडेंट पॉइंट ओ पे क्या एंगल होगा, इट इज 90 डिग्री। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे एंड दे आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। दैट मीन्स अगर AC कंप्लीट 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर AC कंप्लीट 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, तो AO क्या हो जाएगा, 6 का हाफ, यानी कि AO हो जाएगा 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर, और इस तरह ही OC क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह स्टूडेंट हमारा DBB क्या है 6 सेंटीमीटर, DB क्या है स्टूडेंट्स कंप्लीट 6 सेंटीमीटर, तो DO क्या हो जाएगा हमारा 6 का हाफ, 6 का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, और सेम हमारा OBB क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को सेम हम रोम्बस के क्वेश्चन की तरह करेंगे, जहां पर हमें दोनों डायगोनल्स गिवन होते हैं स्टूडेंट्स। दैट मींस सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, AC, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट AC, और फिर हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे O मिड पॉइंट ये इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम AC ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम O। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर फर्स्टली क्या ड्रॉ कर दिया, डायगोनल AC। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, आप जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे रफ फिगर ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर। आप रफ फिगर श्योर है कि ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि रफ फिगर आपको आइडिया दे देता है स्टूडेंट कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करें। अब देखिए स्टूडेंट मैंने AC ड्रॉ कर दिया यहां पर, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, AC ड्रॉ करने के बाद इसका मिड पॉइंट O, और मिड पॉइंट O हम किसकी हेल्प से निकालेंगे स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम AC का, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और C को सेंटर लेकर कंपास को ओपन करेंगे हम हाफ से ज्यादा। ये देखिए स्टूडेंट ऑलमोस्ट फुल के इक्वल ओपन हो गया है, हाफ से ज्यादा ही है ये। एक बार हम अबव लगाएंगे AC आर्क और एक आर्क हो जाएगी हमारी बिलो AC। अब जितना कंपास आपने ओपन किया हुआ स्टूडेंट, सेम ओपनिंग रखकर आप A को सेंटर लेकर आर्क लगाओगे। ये हो गए स्टूडेंट हमारे ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां AC को मीट करेगा वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट O, वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा O। अब इस पॉइंट O को सेंटर लेकर मैं आर्क लगाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट इस O को अगर हम सेंटर लेकर आर्क लगाएंगे, कंप्लीट BD डायगोनल क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, कंप्लीट BD डायगोनल क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो O को सेंटर लेकर मैं आर्क लगाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 6 का हाफ ओपन करके, यानी कंपास को 6 का हाफ, दैट मींस
हम 6 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। यानी कि मैं ओ को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर ओपन करके अबव आर्क लगाऊंगा तो पॉइंट आ जाएगा डी, और मैं ओ को सेंटर लेकर बिलो आर्क लगाऊंगा 3 सेंटीमीटर की तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास बी। तो स्टूडेंट हम यहां पर ओ को सेंटर ले रहे हैं और कंपास को ओपन कर रहे हैं हम इस डायगोनल का लेंथ का हाफ, यानी कि 6 कंप्लीट है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 3। मैंने 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, अब ओ को सेंटर लेंगे स्टूडेंट, अबव एसी हम लगाएंगे आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट वो हम पॉइंट क्या ले लेंगे डी। सेम इसी तरह मैं ओ को सेंटर लेकर एक आर्क लगाऊंगा मैं बिलो एसी, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स बी। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बी। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर। स्टूडेंट आपको ये थोड़ा सा रोम्बस की तरह दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली इट इज ए स्क्वायर। और स्टूडेंट हमेशा याद रखना जो स्क्वायर जो होता है ना स्टूडेंट वो हमारा एक तरह से रोम्बस ही होता है। स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी डी। दिस इज आवर required square A B C D. Students, some student having doubt in question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 को स्टूडेंट आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहली क्या थी कि दोनों डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो एक AC 6 गिवन था तो सेकंड में हमारा क्या हो गया 6। सेकेंडली स्क्वायर जो है वो रोम्बस का स्पेशल केस है, तो इसके डायगोनल क्या होंगे स्टूडेंट आपके 90 डिग्री पे और एक दूसरे को क्या करेंगे बाइसेक्ट। दैट मींस हमने स्क्वायर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है जैसे हमें एक रोम्बस के दोनों डायगोनल गिवन होते हैं और हम उसको जैसे फॉलो करते हैं सेम वे से हमने इसको फॉलो किया है। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, बेटा इस वीडियो के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना अगर एक बार में समझ में नहीं आया। और स्टूडेंट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू हैव टू कॉल मी। और स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ हम रफ फिगर और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ रफ फिगर और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट फिगर्स की। बट अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो स्टूडेंट आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करने होंगे। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हम बुक के अंदर जो फिगर है उनको ड्रॉ करते हुए लिख चुके हैं, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दैट दे विल write the construction steps easily if these questions comes in exam.